आ गया। तो आप लोग सोचोगे कि ये बंदा हमें चालू छोड़ के किधर चला गया था। तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं राइट नाउ नीचे था और फटाफट से मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं वीडियो मेकिंग के लिए। तो मैं राइट नाउ सिंचन देख रहा था। तो आप में से काफ़ी सारे बंदे ऐसे सोच रहे होंगे कि ये भाई इस उम्र में भी सिंचन देखता है। तो भाई कार्टून्स देखने की कोई उम्र नहीं होती और कार्टून के जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो बचपन में हम काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग कार्टून्स देखते रहते थे जिसमें हमको इतना ज़्यादा मज़ा आता था कि मैं बोल नहीं सकता कि कितना ज़्यादा मज़ा आता था। पर राइट नाउ ऐसी चीज़ें और ऐसी चैनल्स और ऐसे कार्टून्स राइट नाउ कंटिन्यूसली अभी भी चल रहे हैं जो हमारे बस बचपन में चलते थे। और राइट नाउ काफ़ी ऐसे भी नए कार्टून्स आ चुके हैं जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें दिखाई जाती है। आई नो के और पुरानी वाली चीज़ों की जैसे मज़ा नहीं है नए वालों में, पर राइट नाउ जो चीज़ है वो उनको चलानी पड़ेगी। तो उसी के साथ मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो टॉप सीक्रेट है भाई। क्योंकि हम सबको शायद से मालूम होगा कि नहीं मालूम, क्योंकि मुझे मालूम है इसलिए बता रहा हूँ आपको वीडियो बना के। तो कार्टून्स में काफ़ी सारी ऐसी टॉप सीक्रेट बातें होती है या टॉप सीक्रेट चीज़ें होती है जो कार्टून के बाहर नहीं बताई जाती और कार्टून के बाहर लीक नहीं होती। क्योंकि पैसे कमाने का यही तो रीज़न है भाई। क्योंकि वो सारी रूमर्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो लीक कर देंगे तो वो सारे लोग पैसा कहाँ से कमाएंगे, और पैसा नहीं कमाएंगे तो भाई वो लोग ऐसे ऐसे एक्साइटिंग कार्टून्स किधर से मेकिंग करेंगे। क्योंकि वो सारी चीज़ों को आपको डिटेल में बताने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और उतना टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँगा। तो लेट्स गो। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि आपको एक अंदर की बात बताऊंगा कि सभी कार्टून को लेकर मैं नॉट एट ऑल सिंचेन की बात करूँ तो सिंचेन के अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे कार्टून्स हैं जिसमें काफ़ी सारे वॉइस रिपीटेड होते रहते थे और काफ़ी सारे सीन्स भी रिपीटेड होते रहते थे। जैसे कि मम्मी मैं घर पे आ गया, मम्मी मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, और ऐसे काफ़ी रिपीटेड सीन्स और जो अपनी डेली लाइफ में चलते हैं वैसे ही सीन्स काफ़ी हमने देखे हैं। पर उसमें एक्चुअली में डबिंग वॉइस कौन करता है आप सबको मालूम है कौन करता है? मैं नहीं भाई। मेरा काम नहीं है। तो वो सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो तो ग्राफिक एनिमेशन और वीएफएक्स के साथ जो होते हैं उससे क्रिएट होते हैं, पर उसमें जो वॉइस की डबिंग करता है वो हमारे जैसे इंसान करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि वॉइस चेंजिंग भी हो सकती है और वॉइस डबिंग भी हो सकती है। तो वो एक्चुअली में जो कार्टून्स होते थे उसमें वॉइस डबिंग होती थी, जो हमारे जैसे इंसान उसमें डब करके वो एक्चुअली में जो आवाज़ आती थी तो हमारे जैसे इंसान की थी। तो ये था एक पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है कि एक ही कैरेक्टर काफ़ी सारे कार्टून्स में वॉइस ओवर दे सकता है और वॉइस चेंजिंग के साथ काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें कर सकता है जो आपने काफ़ी सीन्स में देखी होगी और काफ़ी अलग अलग कार्टून्स में देखी होगी। तो जैसे कि मैं अभी बोलता हूँ कि ऑगी एंड कॉकरोचेस एंड सिंचेन। तो सिंचेन का जो आवाज़ है वही ऑगी एंड कॉकरोचेस में जो जैक है वो दोनों की आवाज़ जो डब करता है वो एक ही इंसान है। तो आप सिमिलरली ध्यान से सुनोगे तो काफ़ी सारे ऐसे कार्टून्स हैं जिसमें स्पेसिफिक एक कैरेक्टर की आवाज़ दूसरे कार्टून्स में दूसरे कैरेक्टर की आवाज़ एक ही पर्सन के जैसे आती है। तो वैसे ही मैं बोलूँगा कि काफ़ी सारे ऐसे कार्टून्स हैं जिसमें अलग अलग पर्सन की डबिंग नहीं होती, पर एक ही पर्सन अलग अलग वॉइस में डब करता है और काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें क्रिएट करता है जिससे हमें देखकर काफ़ी मज़ा आता है। और एक्चुअली में हम वो इमेजिन करते हैं कि वो एक्चुअली में वो जो कैरेक्टर है जो कार्टून में दिखा रहा है जो वीएफएक्स के साथ बना है वही बोल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं अंदर की जो आप सबको शायद से नहीं मालूम होगी। और जब तक मैंने नोटिस किया है तब तक मैं 100% श्योर हूँ कि ये सारी चीज़ें एक ही बंदा करता है। और काफ़ी सारे ऐसे भी जो टीम लीडर्स होते हैं वो सारे ऐसी चीज़ों को प्रिपेयर करते रहते हैं और काफ़ी लोगों के साथ डबिंग कराते रहते हैं। तो राइट नाउ मैं कार्टून्स की भी बात नहीं करूँगा, मूवीज़ की भी बात करता हूँ, क्योंकि मूवीज़ में भी ऐसे सारे सीन्स होते हैं जो अलग लैंग्वेज में शूट होते हैं और अलग लैंग्वेज में डब होते हैं। तो राइट नाउ एक ऐसी चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो राइट नाउ काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। तो मैं
AI के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ कि राइट नाउ AI कुछ भी कर सकता है राइट नाउ। जैसा कि मैं आपको हिंदी में बोलता दिख रहा हूँ, तो राइट नाउ मैं शिनचैन जैसी आवाज़ निकाल सकता हूँ चाइनीज़ में, निंजा हथौड़ी जैसी या ओरी जैसी या ज़ेक जैसी, या काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ, पर मुझे अभी करनी नहीं है। आप लोग सोचेंगे करनी नहीं तो बता क्यों रहा है, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। तो मुझे मालूम है कि आप सबको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा कि बचपन में कैसे कार्टून्स आते थे और राइट नाउ कैसे कार्टून्स आते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, पर काफ़ी सारी चीज़ों में आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वॉइस होती है, जो पुराने कार्टून को रिपीटेड सीन्स में दिखाए जाते हैं, वो सारी वॉइस रिकॉर्डेड होती है, डब होती है, और वही पर्सन जो डब करता है वो काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज में डब कर सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉइस निकाल सकता है। तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि एक ही पर्सन ने अलग अलग कार्टून में वॉइस दी है या डब किया है। तो ये सारी टॉप सीक्रेट बातें होती है, और काफ़ी सारे सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही घर को अलग अलग कलर या अलग अलग पेंट या अलग अलग डायरेक्शन से दिखा के आपको धोखा दिया जाता है। क्योंकि आप समझ लो कि एक शिनचैन का घर है, तो आपको टॉप फ्रंट व्यू से आपको दिखाएंगे तो शिनचैन का घर लगेगा। अब दूसरी साइड से आपको नहीं पता कि कैसा दिखता है, तो दूसरी साइड से रिकॉर्ड कर लिया तो आपको बोलेंगे कि निंजा हथौड़ी का घर है, और तीसरी साइड से आपको रिकॉर्ड कर लिया तो आपको बोलेंगे कि ये तो भाई किसी और का ही घर है। तो वो सारी चीज़ें टॉप सीक्रेट होती है, जिससे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कैसी कैसी चीज़ें सही है या कैसे कैसी चीज़ें गलत है। तो वो सारी चीज़ें टॉप सीक्रेट होती है। जो मुझे मालूम था वो सारी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दूसरी एक चीज़ पे आते हैं, जो राइटिंग्स और डायलॉग राइटिंग्स और काफ़ी सारी ऐसी जो बोलते हैं ना कि स्क्रिप्ट्स होती है या स्टोरी टेलिंग्स होती है, उसमें भी काफ़ी सारे सेम्स होते हैं। क्योंकि आप देखो कि काफ़ी सारे कार्टून्स होते हैं, उसमें थोड़े थोड़े पार्ट सिमिलर होते हैं, जैसे कि स्कूल का, गार्डन का, घर का, जो सारी एक्टिविटीज़ एक घर में होती है, वही चीज़ें अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करके आपको दिखाई जाती है, और आपको लगता है कि नहीं भाई ये थोड़ा सा अलग है, या थोड़ी सी अलग स्टोरी टेलिंग है, या अलग डायलॉग बोल रहे हैं। कुछ अलग नहीं होता। अलग होता तो ये सारे कार्टून्स को बनाने में सालों लग जाते और इतने सारे एपिसोड भी नहीं बनते। तो वो सारी चीज़ें टॉप सीक्रेट है। तो इसी के साथ आज का वीडियो थोड़ा सा ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब है, और मैंने सोचा कि अभी थोड़ा अलविदा लेना है, तो थोड़ा अच्छी तरीके से अलविदा लें। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो करो भाई करो, टाइम हो चुका है, कर दो टाइम किधर हो गया, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। और आई होप सो कि ये सेकंड लास्ट वीडियो है, और इसके बाद लास्ट वाला वीडियो आएगा।